कॉलेज में आपका तहे से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में त्रिलोचन जी का नवनिर्माण की इस कविता का हमने कुछ चतुष्पदियाँ देखी थी। कुछ चतुष्पदियों में कुछ चतुष्पदियाँ शेष रह गई है, उसका हम आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। पहली चतुष्पदी में जो हमने कुछ आशावाद की तरफ बढ़ने का जो प्रेरणा दी थी त्रिलोचन जी की, उनके बारे में हम थोड़ा सा सारांश के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। पहली चतुष्पदी में वह कहते हैं कि बड़े यकीन के साथ हमें बड़े विश्वास के साथ इस प्रकृति ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म देने के लिए भेजा है। वह उस जन्म को हम सार्थक करने के लिए अपने जन्म लेने के जो पीछे जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। उसे कामयाब बनाने के लिए, इस समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए आगे बढ़कर नवनिर्माण करना होगा। दूसरी चतुष्पदी में उन्होंने कहा है कि हमारा इस धरती माँ के साथ हमारा जो अटूट रिश्ता है, एक धागे की तरह जो हम तोड़ नहीं पाएंगे, उस तरह हमारा जो रिश्ता है धरती के सामने, वो हमें कभी भूलना नहीं है। इसलिए इस दुनिया में हम कभी भी कहीं भी चले जाएं, लेकिन इस धरती के प्रति जो हमारा जो मेल है वो हमें कभी भूलना नहीं है। तीसरी चतुष्पदी हम देख सकते हैं कि कवि कहते हैं हमने जीवन में जो लक्ष्य है, अपनी मंजिल है, इस कवि को हमें तय करना है कि मंजिल हमें फिक्स करनी है कि हमें किस ओर जाना है, ये हमें पहले अच्छे से समझना है। बाद में हमें उस मंजिल की ओर हमें बढ़ना है। उस मंजिल की तरह राह में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को हमें पहले सोच समझकर आगे बढ़ के उन चतुष्पदियों को हमें अच्छे से जानना है। बाद में देखो संघर्ष करने की हमें वो ताकत दे रहे हैं। उस संघर्ष के बारे में जो समस्याएं हमारे आगे है, वो आगे हमें समस्या आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है। निरंतर निष्क्रिय बैठने से, हाथ पर हाथ धरे बैठने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जो त्रिलोचन जी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे देखिए, निरंतर निष्क्रिय बैठने तो हमें जाना ही है, उस लायक कुछ काम नहीं होगा, तो हमें आगे बढ़कर कुछ मेहनत करने के बाद हमें आगे बढ़कर मंजिल की ओर पाना है। समाज के लिए कुछ नवनिर्माण करना है। तो इसी तरह हमने 3 चतुष्पदियों जो अध्ययन किया था, हमने सारांश के तौर पर अध्ययन किया था। आगे हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। देखो, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल नहीं मिला है, बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अर्थात त्रिलोचन जी यहाँ पर बल का महत्व बता रहे हैं। बल यानी क्या? बल यानी शक्ति, ताकत। बल अनेकानेक रूप से होते हैं। शारीरिक बल होता है, पैसे का बल होता है, रुतबे का बल हो सकता है, किसी पद का बल हो सकता है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि चारों ओर हाहाकार मचा है। लोग अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि कोई शारीरिक बल का उपयोग कर रहा है, तो कोई पैसे की तरह। बाद में आगे देखो, कोई नेता है वो नेतागिरी कर रहा है, कोई अधिकारी है वो अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं। जो हमारे निम्न लोग हैं, वो जो हाथ के नीचे वर्कर्स काम करते हैं, उनके शोषण कर रहे हैं। देखो, जो लोगों को अखबार खोलते ही जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं हम कि हर एक तरह की जो अखबार में न्यूज़ आती है वो बहुत हाहाकार मचा रही है दुनिया में। तो हमें आगे देखो क्या करना है कि वह पीड़ित जो बचाने के लिए हमें उत्सुक कर रहे हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। वो अभी आगे देखो, सारे आम खून भी हो रहे हैं, सारे आम किसी की लड़की की इज्जत भी लूटी जा रही है, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को किसी महिला पर एसिड अटैक हो रहा है, तो किसी महिला पर तमाशा, जैसे कि दुनिया में बहुत सारी जगह में तमाशा हो रहा है। पर हम त्रिलोचन जी क्या कह रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं रहे, हमें कुछ करना है। हमारे पास जो बल है, उस बल का सदुपयोग करना है। और हमें क्या करना है, यह तमाशा देखना नहीं, हमें आगे बढ़कर उनको हेल्प करनी है, उनको मदद करनी है। आगे जाकर हमारी जो मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि हम किसी को मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या झमेले में पड़ना, हमें क्या करना है उनसे। पर हमें ऐसे एक बार सोचना नहीं, आगे बढ़कर उनको हमें हेल्प करनी है। ऐसा सोचकर हम घर पर बैठ नहीं पाएंगे। हमारे बल का सदुपयोग करना चाहिए। वह तमाशा हम देखते रहते हैं, उसी को हमें आगे बढ़कर उनको हेल्प करनी है। निर्बल व्यक्तियों पर अन्याय होते हुए कर रहे हैं जो, उनको हमें हेल्प करना है।
समाज में बल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे हमें रोकना है, या आपको जो पास बल है, आपके पास जो किसी तरह का बल होगा, उस बल का हमें पीड़ित लोगों को या न्याय दिलाने वाले लोगों को हमें उस ताकत का प्रयोग करना है। अगर आप ऐसे लोगों को या ऐसे कोई व्यक्ति को पीड़ित रहने के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे तो आपका भला होगा और आपका जो सोचने की जो विचार शक्ति है वो आगे बढ़कर आगे अच्छा लगेगा, आपको ही अच्छा लगेगा। हम उदाहरण तौर पर एक उदाहरण दे सकती हूँ मैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के पास बहुत सारा ज्ञान था, वो बहुत होशियार भी थे, और उन्होंने जो होशियारी का बल पर जो उन्होंने काम किए अच्छे अच्छे, अभी यादगार बना रहे हैं। उनके पास जो बल था, अपनी ज्ञान के बलबूते पे उन्होंने निम्नहारा जो लोग थे, निम्नहारा मतलब दलित वर्ग, उनके लिए उन्होंने बहुत कठिनाई, जो दबले कुचले रहते लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों से मुक्त किया है। उन्होंने हर और दलित वर्गों के बारे में सोचा था और इसी तरह उन्होंने हमारे बल का अच्छी तरह से उपयोग किया था। हमें ये नहीं करना है, पर हमारे पास जितना बल है, हम लोगों के लिए जितना कर सकते हैं उतने हमें आगे बढ़कर करना होगा। दलित वर्गों की हमें सहायता करनी है, सहायता उन्हें अच्छा जीवन मिले, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए कोशिश करनी होगी। उन्होंने जो उनके ज्ञान का सदुपयोग किया है, दलित वर्गों के लिए उनको जो काम किया है, उसी तरह हमें कुछ ना कुछ उनके जीवन के लिए ऐसा करना है। ऐसे त्रिलोचन जी आशावाद के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। हमें ऐसे कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा बल है जिसका हम प्रयोग दूसरों के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए नई ऊंचाई तक लेने के लिए जो कर सकते हैं, जो हमारे में बन आएगा वो हमें करना है। तो हमारे बल का हमें सदुपयोग करना है। इस तरह हम त्रिलोचन जी की चतुष्पदियों को अपने जीवन में साकारने के लिए, मुझे ऐसे लगता है इस दुनिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में गुनाह की प्रवृत्ति जो है वो ऐसा करने से कम हो जाएगी। हर एक जो ऐसा सोचेगा तो हमारे जो प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी। इस दृष्टि से त्रिलोचन जी की यह चतुष्पदी हम बहुत समर्पित रूप से देख चुके हैं। हर एक व्यक्ति को इसे अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये चतुष्पदियां देखी, हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। देखो अगली चतुष्पदी हम देखते हैं, जिसको मंजिल पता रहती है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठे अपना इतिहास वही कहता है। बच्चों, इस पंक्तियों में सब कुछ दिया है। देखो, अर्थात हमें त्रिलोचन जी अपनी मंजिल को तय करने के लिए पहले बोलते हैं, क्योंकि जिसे अपनी मंजिल का पता होता है वही अपने मंजिल को आने वाले संकटों को सहने की ताकत रखता है, हौसला रखता है, क्योंकि वही जान जाता है कि हमारी मंजिल में क्या क्या संकट आने वाले हैं, क्या क्या हमारे पास चुनौतियां आने वाली है, यह बखूबी जान पाता है। और उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है वह पहले से ही जान लेता है, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि उस मंजिल के राह में क्या क्या मुसीबतें आने वाली है, उनको कैसे पार करना है, ये हमें पहले से ही समझ में आता है। क्योंकि हम जब अपने मंजिल की दिल से तय करते हैं, अपने हम कौन सी भी योजना करते हैं, तो हमें जो मंजिल पानी है वो हमें पार करने से पहले ही जो कठिनाई आने वाली है हम पहले से ही जान जाते हैं। तो उसको पाने के लिए कुछ भी करने की जो हमारे में हिम्मत आती है वो हमें पहले से ही आती है। तो त्रिलोचन जी के बारे में ये जो आशावाद है हमें दृष्टिकोण से समझ में आता है। जैसे हम इस सदी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, महानायक अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण जो हम ले सकते हैं। तो उन्होंने पहले ऑल इंडिया में काम किया था, पर काम करने के लिए जो उन्होंने आवेदन दिया था वो आवेदन नकारा गया, क्योंकि जो उनकी मोटी आवाज थी उनकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको उधर काम नहीं मिला। पर उन्होंने हाथ पर नट बैठे, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए उन्हें लगातार जो पिक्चरें की वो बॉक्स ऑफिस पे छा गई थी। पर इतने भी नहीं उन्होंने हौसला हारा था, उन्होंने और पिक्चरें की। पर इसी वजह से क्या हुआ कि उनके जो माहौल तक उन्होंने बना दिया वो आज देखो हम उनको बिग बी नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से हमें एक एग्जाम्पल के रूप से ये तौर पर लेना है कि जैसे अमिताभ बच्चन ने हमारे जीवन में जो बदलाव किया है, उसी तरह हमें भी इस बदलाव के रूप में ये सोचना है कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण लीजिए शाहरुख खान जी का, उन्होंने भी ऐसे ही स्ट्रगल करके आगे बढ़ने का जो प्रयास किया है वही ये आशावाद का एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम। बाद में देखो जो दूसरा एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी का,
उन्होंने भी एक पेट्रोल पंप चलाया था पहले, और उस पेट्रोल पंप की वजह से जो आज उनकी जो कमाई हो गई है वो अभी इस दुनिया के टॉप 10 में से अमीर आदमी बन गए हैं। इनमें से हमें यही सीख लेनी है बच्चों कि ये जो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही त्रिलोचन जी का इस बारे में कहना है। अर्थात जो लोग अपने मंजिल को तय करते हैं वह मंजिल में आने वाले संकटों को सहने की ताकत रखते हैं। तो हमें पहले क्या करना है बच्चों, हमें पहले मंजिल तय करनी है, बाद में हमें आगे बढ़ के क्या करना है वो हम बखूबी जान पाएंगे। तो पहले आप आपके सामने जो यह चुनौतियां है मंजिल प्राप्त करने के बाद, तो वो हमें पहले सहने हैं। पहले आप अपने मंजिल को तय कर लो, क्योंकि हमारे छात्र वहीं पर हम मार खाते हैं, क्योंकि हम पहले मंजिल पार तो कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, पर इसकी जो बात कठिनाई आने वाली है वो पहले हमें जान ली है। हम ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन सकते, हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हमें आगे बढ़ने के लिए जो मंजिल प्राप्त करनी है उस मंजिल को पाने के लिए बहुत कठिनाई करनी है। तो इसी वजह से बच्चों हमें पहले पूर्व तैयारी करनी है, मंजिल तय करनी है, जो आगे बढ़ने चुनौतियां हैं उसको हमें फेस करना है। तो ये वह बनने के लिए हमें जो क्या क्या करना पड़ेगा, अपने आप को क्या सुधार लाना पड़ा, यह हम नहीं जान पाते। हम कोशिश भी करते हैं वो बनने की, जैसे कि हमें मार्क्स अच्छे मिले तो हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, पर अब कोशिश करने से, सिर्फ कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पर कभी कभी ऐसे काम हम करते समय कभी कभी कामयाबी हासिल नहीं होती, पर हमें क्या लगता है अब हम उधर ही रुक जाते हैं, हाथ पर हाथ बैठ के सो जाते हैं उधर ही। पर हमें ऐसा नहीं करना है, जैसे अपने मंजिल को चुना है तो उधर मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार कामयाबी नहीं मिली तो हमें आगे बढ़कर दूसरी बार प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, तभी हम आगे जाके कुछ अच्छा काम करने के लायक बन जाएंगे। तो मंजिल को पार करने के लिए जो आने वाली हर संकटों को सहने का जो बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो अंदर से अपने आप आ जाती है, क्योंकि एक बार हारा हुआ व्यक्ति हम आगे बढ़कर हारेंगे ही नहीं। ऐसे हमें जो हौसला आता है वो हमें जानना है, और जब तक हम कामयाब नहीं होते तब तक हम दूसरों को कुछ अपने बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि एक बार हारा हुआ व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हौसला बढ़कर आगे बढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं और एक बात बता सकती हूँ आपको कि महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने आपके बारे में एक उदाहरण सब जानते हैं। जैसे कि एक महिला उनके पास गई थी, महात्मा गांधी जी के पास, अपने छोटे बच्चे को लेकर। उस महिला ने गांधी जी को बताया कि जो भाई मेरा जो बच्चा है छोटा, वो बहुत गुड़ और मूंगफली खा रहा है, आपकी बात मानेगा वो, इसलिए आप थोड़ा सा उनको समझाएं कि यह हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो गांधी जी थोड़ी देर रुक जाने के बाद उनको बोलते हैं कि बच्चों, महिला गांधी जी ने उनको कहा कि 8 दिन के बाद आइए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो महिला जो है वो सोचती रही कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा मेरे को। तो वो 8 दिन के बाद फिर से आती है गांधी जी के पास और बोलती है कि देखो बच्चों, मेरा जो बच्चा है वो अभी भी मूंगफली खा रहा है। तो गांधी जी तब उनको बोलते हैं कि अब मैं उसको उपदेश देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं ही पहले मूंगफली और जो गुड़ था वो बहुत खाता था, पर दूसरों को बताने से पहले जो मैं खाता था वो मुझे पहले दूर करना पड़ा, बाद में दूसरे को उपदेश दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में अर्थात आप कह सकते हैं कि आप अगर कोई चीज करते हो तो वही दूसरों को बताने का जो अधिकार है वो आप रखते हैं। जब हम दूसरों को बताते हैं तो पहले हाँ आप करते हैं क्या, खुद करते हैं क्या, वो हमें पहले जानना है। तो इस एग्जाम्पल के रूप से हमें यह सीख मिलती है। इसीलिए आपको मंजिल में पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होना पड़ेगा। तो कामयाबी के पीछे जो गीत छुपा होता है, जैसे कि हम दूसरों को बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर उस बताने से पहले हम कितने पानी में हैं, हम कितने कुछ किया है समाज के लिए, वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि वरना दूसरों को उपदेश करना जो कोशिश रहती है वो विफल हो जाती है। तय कर लो कि हमें कौन से लक्ष्य को पाना है, तय कर लो कि हमें कौन से मंजिल की ओर जाना है। उन संकटों को पार करने की, जो कामयाब होने की, जो दुनिया में चिल्ला कर हम कह सकते हैं कि मैंने आज दुनिया के सामने या समाज के सामने ये कर दिखाया है, ये हमारा जो गीत है, इसी का हमें आगे बढ़कर अवलंबन करना है। अर्थात हमें कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना है।
या हमें कभी भी हौसला नहीं हारना है। सदैव जो हमारे जो बच्चे जो क्रियाशीलता है वो हमें आगे बढ़कर जाना है। हम चतुष्पदी, अगली चतुष्पदी है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अर्थात यहाँ त्रिलोचन जी ने हमें प्रेम का महत्व बताया है। प्रीति यानी प्रेम, स्नेह। त्रिलोचन जी यहाँ हमें प्रेम का महत्व बता रहे हैं। बताते हुए ये याद दिलाना चाहते हैं कि प्रेम से पूरा विश्व जीता जा सकता है और उसी प्रेम को हम जो है सब लोग भूलते जा रहे हैं। पर इस युग में अपना स्वार्थ करने के लिए एक दूसरे का जो पायदान के रूप में तरह स्वार्थपूर्ण वृत्ति से जो भाव तैयार हो रहा है वो हमें आगे जाके खत्म करना है। दूसरों के लिए जो हमें जो प्रवृत्ति है वो हमें कम करनी है और इस वजह से हम अपने जो लोग हैं, जो अपने घर में जो रिश्तेदार रहते हैं उनके इधर से दूर होते जा रहे हैं। लोगों के बीच स्नेह भाव जो है कम होता जा रहा है, उसे हमें भूलना नहीं है। हम अपने इस विशाल व्यापक उद्देश्य को साध्य करने के लिए पीछे इतना बड़ा जो हमारा ब्रह्मांड है उसको हमें याद रख के आगे बढ़ना है कि हम अपने जो लोग हैं उनको प्रेम देना भूलते जा रहे हैं। हमें जो प्रेम देना, जैसे हमें घर में जो लोग हैं उनको हमें प्रेम देना हम भूल चुके हैं और अपने स्वार्थी वृत्ति के लिए हम नीति यानी जो सदाचार रहता है हमारे जीवन में, या हम बोल सकते हैं उसको नैतिक मूल्य, उनको भी हमें भूलते जा रहे हैं। इसीलिए त्रिलोचन जी याद दिलाना चाहते हैं कि आपको प्रीति की तरह राह में चलना चाहिए। मतलब अपने आप को साथ में जो लोग हैं उनको हमें साथ में लेकर आगे बढ़ना है। जो हमारे पूर्ण व्यवहार है वो अच्छे से आगे बढ़कर नीतिमत्ता के नैतिक मूल्यों को निर्वाह करके व्यवहार करना है। इतना ही नहीं, यह प्रेम की जो नीति है सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, वह हम सबकी है और हर एक व्यक्ति के साथ, सिर्फ अपनों के लिए नहीं कि हर एक व्यक्ति के साथ प्रीति और न्याय के रूप में आगे बढ़कर हमें खुशहाल जिंदगी को जीना है। तभी हम प्रगति कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे और व्यक्ति की जो हमारे प्रति जो उत्तरदायित्व है वो हमें आगे बढ़ते जाना है। या हमें अच्छा गीत गाना है, गुनगुनाना है। जब हम खुश होते हैं तो हम अपने आप गाना गुनगुनाना लगते हैं, तभी हमारे जो दिल में सुकून होता है वो तभी आपको मिल जाएगा। नीति और प्रीति का जो अवलंब करके तभी हम खुशहाली जिंदगी जी पाके गा सकते हैं। कवि अंत में कहते हैं कि गीति के राह पर चलो और हमारी जो प्रगति है, जो कामयाबी है, वो उसके रास्ते पर हमें चलना है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि यहाँ हमें प्रेरित करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रगति और कामयाबी के गीत हमें राह पर हमें चलना है। उस प्रेरित करने के बाद हमें वो ध्यान में रखते हैं कि एक के साथ दूसरे के साथ हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। सारे नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसी चतुष्पदी में आप समझ चुके होंगे कि हम अभी अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदियां है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। बहुत खूब यहाँ समता का संदेश त्रिलोचन जी ने हमें देने का प्रयास किया है। अर्थात यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष समानता को बताते हुए त्रिलोचन जी एक नए समाज की रचना स्त्री पुरुष मिलकर कर रहे हैं, ऐसे उनका कहना है। इसी और संकेत करते हैं और पहले वो कहते हैं कि आज निकलेंगे 7 नर नारी। कैसे आज हम देखते हैं कि हर महिला हर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में वो अपनी ही गुण गाते जा रही है। वो किसी भी रूप से पुरुष से कम नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं किरण बेदी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी जी, ऐसे हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं जहाँ महिला पुरुष के बराबरी से रूप में काम कर रही है। तो इतना ही नहीं, जितने संकट पुरुष झेल रहे हैं उतनी ही ताकत मिलाकर स्त्री आगे बढ़ रही है। वह पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर उन संकटों का सामना कर रही है, जूझ रही है। इसीलिए आज वह दोनों स्त्री और पुरुष
साथ मिलकर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि हमें इधर लाइन में क्या दिया है, पंक्तियों में देखो, कांटों का ताज, मतलब बहुत मुसीबत, ये चुनौतियां जो स्त्री पुरुष के सामने आ रही है, वो आगे बढ़कर वो झेल रही है, वो दोनों संकट मिलकर सामना उनका कर रहे हैं। मुसीबतों का कांटों का ताज भी दोनों मिलकर उठाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। और इसी दृष्टि से वो बताना चाहते हैं कि हम एक साथ काम करते हुए, नर नारी यानी स्त्री पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं। नर नारी यानी स्त्री पुरुष ये जो दोनों हैं वो अलग अलग रूप नहीं बल्कि एक ही रूप से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमें ध्यान में आ रहा है। वो एक दूसरे को पूरक होने के बाद जो एक दूसरे का समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से बखूबी जान पाते हैं। हम आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्त्रीवादी बनते जा रहे हैं और पुरुष भी विमर्श होते जा रहे हैं। इसकी वजह ही ये है कि जो एक दूसरे का जो लगाव है आपस में कम होता जा रहा है। इसके बाद दोनों भी एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, समाज की रचना करते हैं। समाज की रचना के बाद करने के बाद स्त्री पुरुष में जो सहचर है, संगीनी है, वो आगे बढ़ के खत्म होती जा रही है। तो ऐसा न करके जो हमारे त्रिलोचन जी हैं वो आगे बढ़कर हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़कर नव रचना करनी है, नव निर्माण करना है अच्छे से। मतलब एक दूसरे के जो साथी है वो पूरक है। जैसे मानो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी का पहिया अगर टूट भी जाए तो जो गाड़ी है वो ठीक तरह से चल नहीं पाती। इसका मतलब यही है कि दोनों जो पहिए होते हैं वो अच्छी तरह से होने चाहिए आगे, तभी हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ सकती है। इसी तरह अगर दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तो गाड़ी अपने आप आगे जाएगी। इसीलिए स्त्री पुरुष जो कंधा कंधा मिलाकर चल रहे हैं वो हर क्षेत्र में काम कर रही है। उस क्षेत्र में जो जो मुसीबतें हैं वो दोनों एक साथ मिलकर उठाएंगे तो हमें जो हमारा जो समाज है, नवनिर्माण का समाज है, वो आगे बढ़कर बहुत अच्छे से चलेगा। त्रिलोचन जी यह कह रहे हैं कि आज जो यह समाज है, इस समाज की हम रचना करेंगे जहाँ पर स्त्री पुरुष समानता होगी, जो समाज उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, उस नए समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर समाज की रचना निर्माण कर पाएंगे, ऐसा विश्वास त्रिलोचन जी को है। इसीलिए त्रिलोचन जी स्त्री पुरुष को एक सहचर, एक संगी के रूप में आगे बढ़ने के हुए समाज के निर्माण का आह्वान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चतुष्पदी देखी। आगे हम एक चतुष्पदी लास्ट में हम देखने की ओर बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी देखो, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अर्थात त्रिलोचन जी का आशावाद हमें कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई दे रहा है इधर, क्योंकि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। अतीत मतलब क्या, भूतकाल हमारा, और वर्तमान काल जो हम यहाँ पर जी रहे हैं फिलहाल, ये वर्तमान काल। तो हमें जो वर्तमान काल में जो अच्छाइयाँ नजर आती है वो हमें भूतकाल में नहीं दिखाई देती, या भूतकाल की जो अच्छाई है वो हमें अभी अच्छी लगती है। तो कोई व्यक्ति ये जीता है तो अपने अतीत को जाके देखता है और कहता है कि नहीं भाई, मेरा जो भूतकाल था वही अच्छा था, हमें वही दिन अच्छे लगते हैं, पहले वाले दिन बहुत अच्छे थे, ऐसे हर किसी को लगता है। क्योंकि प्राण के पद का मीत, प्राण का मीत जो मीत है अच्छा था, मतलब पद यानी क्या, जीवन। पद यानी क्या, जीवन। जो पद है हमारा, जो पहले का जीवन था, जो भूतकाल का जीवन था, वो अच्छा क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि जो हमारे जो मीत है, जो साथी थे, जैसे कि देखो जो पंक्तियों में हमारा अर्थ छुपा है, प्राण के पद का मीत अच्छा था। प्राण का पद मतलब जो हमारा जीवन था, यानी जो हमारे मीत थे, जो हमारे जो साथी थे वो हमारे अच्छे थे, इसीलिए जो हमारा जीवन था वो अच्छा लगता था। जो हमारे साथी थे, सहसंगी थे, सहचर हम सकते हैं, इस तरह जो इस जीवन के पथ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ जो लोग रहते थे वो अपने लोग बहुत अच्छे, रिश्तेदार अच्छे थे, हमारे मित्र थे, दोस्त थे, साथी थे, वह भी पहले वाले बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि ये हमारे जो प्राण तत्व के जीवन पर जीने का जो ऊर्जा रखते थे, जो ऊर्जा देने वाले मानो या हमारे ऊर्जा स्रोत। इसीलिए हम जब अतीत में झांकते हैं तो हमें वो जो साथी थे, जो हमारे जीवन जब जीने में जो साथ देते थे वो हमें अच्छे लगते थे। इसीलिए जो हमारा भूतकाल है वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि
जो आज का जो दृश्य है उससे उल्टा है। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम दूसरों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि आज जीवन का जो स्पर्धा में हो चुका है, जब जगह जगह प्रतियोगिता है आती रहती है। हर चीज में हर एक किसी के पास वक्त नहीं रहता, एक साथ रहते हुए भी साथ साथ नहीं रहते लोग। किसी के माँ बाप काम पे रहते, दिन भर बच्चे घर में रहते, दादा दादी नहीं रहते, अभी संयुक्त परिवार हो गए। इसी वजह से हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे, एक साथ रहते हुए भी साथ साथ नहीं रह रहे हैं। बाद में एक दूसरे के प्रेम से व्यवहार करने भूल गए हैं। एक दूसरे के साथ जो फिक्र करते हैं वो जताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम एक दूसरे के साथ जो समय देना चाहते हैं, चाहकर भी हम समय नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान में जीते हैं तब हमें लगता है हमारे जो अतीत वाले दिन थे, जो संयुक्त परिवार होने से पहले जो हमारा जीवन था, वही हमारे जीवन के दिन अच्छे थे। पहले वाले दिन बहुत अच्छे थे। हम इसी वजह से वो बार बार बोलते रहते। जब हमारे दादा दादी अपने नातिन को कहानियाँ सुनाती थी, सब घर वाले इकट्ठा बैठकर खाना खाते थे, सब लोग एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया करते थे एक साथ बैठने की वजह से। अभी वो दिन अभी सब भूल गए हैं। एक दूसरे के जो विचारों का आदान प्रदान करना भूल गए हैं। दोस्त अपने दोस्त के साथ जो गप्पे लड़ा रहे थे वो भी हम भूल चुके हैं। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है। लेकिन अगली पंक्ति में हम त्रिलोचन जी की जो बातें हैं, जो आशावाद का हमें दिखाई दे रहा है कि आगे भी भविष्य में, जैसे कि गीत मेरा भविष्य गाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आगे मेरा भविष्य गीत गाने वाला है, मतलब मुझे में जो हिम्मत आने वाली है वो वर्तमान घड़ी में सुधारना सकना है। और हर मनुष्य को यह जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करें। देखो, अतीत में अच्छा क्यों लगता है ये हमें पहले जानना है, वही हमारी जो हालत है वो हमें आगे बढ़कर सुधारनी है, वर्तमान में लागू करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसे ही करते जाओगे तो वर्तमान में जीवन जीना बहुत अच्छा लगेगा और भविष्य में जाकर लोग गीत गाने में और गीत सुधारने में हमारा हेल्प करते रहेंगे। अब आज वर्तमान काल का भविष्य काल में जो अतीत बन गया है, कल भविष्य काल में वही अतीत बन जाएगा। तो आज हम अपने आज को सुधारेंगे तो भविष्य में जाकर हम लोगों को बता सकेंगे कि नहीं, वर्तमान तो अच्छा ही है और जो भविष्य था वो भी हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। तो आशा त्रिलोचन जी का जो आशावाद फलता फूलता नजर आ रहा है वो हमें आगे देखने भी को मिलता है। जैसे कि अभी हालांकि कोविड-19 की जो बीमारियां आई है, उस वजह से हमें जो बीमारियां बहुत भयानक है उसको हमें भगाना है। पर लेकिन उसी वजह से एक अच्छी चीज भी क्या हुई है कि लॉकडाउन की वजह से हम घर में बैठे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हम अपने आप को समय दे पा रहे हैं। त्रिलोचन जी का कहना ही यही है कि इन्हीं वजह से हमें एक दूसरे को, लोगों को, जो अपने रिश्तेदार हैं, हमारे घर में जो लोग हैं, उनको हम समय दे पा रहे हैं। हम एक दूसरे को फिक्र करते हैं, वो फिक्र हमें एक दूसरे में दिखाई दे रही है। और जो हमारे उनके प्रति जो प्रेम भाव है वो हमें जागरूक करने का हमें एक प्रयास मिला है। इस प्रयास को हमें आगे जाने के लिए बहुत फायदेमंद है। एक दूसरे के लिए जो प्रेम भाव है, स्नेह भाव व्यक्त करने के लिए हमें एक अच्छा मौका आया है। इस मौके का हमें फायदा उठाना है। वो प्रेम जताने के लिए सबके पास समय नहीं रहता, वो है हमें अभी समय मिल चुका है, जिसकी वजह से रिश्तों में हम जो दरार आई है, जो हमें भविष्य में दिखाई देने वाली जो उत्साह है, वो हमें आगे जाके सुधारना है। और यह आशावाद त्रिलोचन जी का हमें दिखाई दे रहा है। और यह आशावाद त्रिलोचन जी हमें बताने की कोशिश कर रही है और हमें फलता फलता इसीलिए नजर आ रहा है कि जो ये बीमारी है, इस बीमारी के भगाने के लिए हमें इधर हेल्प करनी है और हमें चिरंतर ऐसे ही प्रेम भाव से आगे बढ़ते रहना है और वह चिरकाल रहना जरूरी है। क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में आशावाद होता है वह किसी की हालत की मुसीबतों को पैर डगमगाते नहीं है, वह हमेशा खड़ा हुआ रहता है। वह अपने आप को, अपने को साथ, क्योंकि मुसीबतों को जो लोग हमारे साथ रहते हैं वही लोग ऊर्जा स्रोत की तरह हमें ऊर्जा देते हैं और हमारे प्राण तत्व की आगे बढ़ने को राह देते हैं। इसलिए त्रिलोचन जी आशावाद की दृष्टि से हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिलोचन जी नवनिर्माणी चतुष्पदी में यही हमें
सीख देते हैं कि त्रिलोचन जी हर चतुष्पदी में हमें यह सतत, जैसे कि हमें पहले वो बताते हैं कि हमें मंजिल तय करनी है, सबको अपनी मंजिल तय करनी है, आगे उस मंजिल में आने वाले संकटों को दूर करना है और जितनी भी संकट हमें आगे बढ़ने हैं उसको मेहनत करके आगे बढ़ना है अपने मंजिल को पाने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, तब अपने जो कामयाब जिंदगी उसे जीना है। तो इसी तरह हमने इस त्रिलोचन जी का आशावाद देखा है। उस आशावाद को हमें, मुझे ऐसे लगता है कि आपको अच्छी सी सीख मिली होगी, आप बखूबी जान पाए होंगे त्रिलोचन जी का ये आशावाद जो नवनिर्माण इस कविता के द्वारा अपना आपकी तरफ आगे बढ़ने का, आपके जीवन में आगे बढ़ने का वो संदेशा दे रहे हैं। इसकी हमें प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है बच्चों। और हम अभी इस नवनिर्माण इस लेसन का अच्छे से अध्ययन किया है। आगे हम जो आगे जो नवनिर्माण इस बात जो लेसन आने वाला है वो हम आगे अगले की वीडियो में देखेंगे।